सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनीत कुमार प्रजापति राज्य शिक्षा सदन कोराव प्रयागराज से आज हम आपको संस्कृत में संधि क्या ज्ञान कराएंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, नमामि देवावाणीं च या जननी सर्वभाषाणां, अर्थात मैं देवताओं की वाणी संस्कृत को नमस्कार करता हूं, जो सभी भाषाओं की माता है। यह भारत देश पूरे विश्व में केवल सांस्कृतिक विरासत के कारण ही जाना जाता है, और यह सांस्कृतिक विरासत की देन हमारी यह संस्कृति है। तो आइए हम आपको आज के टॉपिक संधि का ज्ञान कराएंगे। बच्चों, संधि शब्द सम और धी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सम उपसर्ग धाधार और की प्रत्यय का इसमें योग है, जिससे मिलकर ये संधि शब्द बना हुआ है, जिसकी परिभाषा है द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् मेलनम भवत् ततः संधि कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये वर्ण क्या है? अक्षर। दो अक्षरों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या करते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, एक हमारे पास शब्द है देवधन आलय, इसका हमने योग किया तो क्या हुआ? देवालय। कैसे हुआ? आइए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी संधि विच्छेद का जब हम संधि करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का आदि शब्द में हम यह देखते हैं कि उसमें कौन सा अक्षर है, कौन सा स्वर है, और उन्हीं दो स्वरों को हम आपस में जोड़ते हैं, जिससे हमारा एक नया शब्द प्राप्त होता है और वो दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहां है देव, ये देव प्रथम शब्द है और इसके अंतिम अक्षर में वह है, वह व्यंजन है जो स्वयं उच्चारित नहीं किया जा सकता है। इसको उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि वह में अ, जब हम वह का उच्चारण करते हैं तो वह में क्या आता है? अ। और दूसरा शब्द है हमारे पास यहाँ आलय। आलय का जो आदि माने होता है प्रथम अक्षर, तो प्रथम अक्षर जो है वो है आ। अब यहाँ दोनों शब्दों के बीच में प्लस है। ये प्लस क्या है? ये जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ अ और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ आ। अब ये अ और आ मिलके क्या हो गए? आ। यह जो आ हुआ किसी नियम के साथ हुआ है। इसका मिलने का कोई नियम होता है, आगे हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे अ और आ मिले, यहाँ और यहाँ दोनों मिलकर क्या हुए? आ। तो ये आ जो हुआ, ये आ आके कहा मिल गया? वह में। ये हो गया देवा और यहाँ क्या बचा? लय। तो पूरा शब्द आपका हो गया देवालय। ठीक है। इस तरह से हम संधि की परिभाषा आपको बताए और किस तरह से कैसे हुआ ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। आगे चलते हैं, हम आपको बताएंगे संधि के प्रकार। प्रिय बच्चों,
जैसा कि आप जानते ही हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है अच संधि। अच संधि का मतलब होता है स्वर संधि। ये अच का मतलब क्या होता है, इसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। ये महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र से लिया गया शब्द है, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। ये अच प्रत्याहार है, इसको हम स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अब जान लेते हैं यहाँ पे कि स्वर क्या है। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? संस्कृत में बच्चों 9 स्वर माने गए हैं। कितने स्वर? 9 स्वर। और ये स्वर जान लेते हैं कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 स्वर जो है अच संधि में आते हैं। दूसरा है हल संधि। हल को हम व्यंजन भी बोलते हैं। व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। और जो व्यंजन होता है, व्यंजनों की संख्या होती है, वह होती है 33। 33 व्यंजन संस्कृत में माने गए हैं। इसके बाद है तीसरा विसर्ग संधि। तो इस तरह से आपने अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा अच संधि। अच संधि में इसके 2 भाग होते हैं। जो स्वर है आपका, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। थोड़ी सी जानकारी यहां भी प्राप्त कर लेते हैं कि मूल स्वर क्या है। वह स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, उसको उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, इ, उ, रे और रे। ये मूल स्वर होते हैं। ये अपने आप उच्चारण किए जाते हैं, किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। ध्यान देंगे आप लोग। हम अच संधि के 2 भाग के बारे में बता रहे हैं। जो स्वर है इसके 2 भाग है। पहला है मूल स्वर और दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 स्वर होते हैं। अब ये जो 4 स्वर होते हैं, ये 4 स्वर 2 स्वर से मिलके बने हैं। और वो 2 स्वर क्या है, ये भी जान लेते हैं। जैसे आपका है ए। क्या है? ए। ये अकेले नहीं है, इसमें 2 स्वरों का समावेश है। वो स्वर क्या है? अ प्लस ई बराबर क्या हुआ? ए। ये जो है अ और ई से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद है ऐ। ऐ ये क्या है? अ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? अ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से आगे है ओ। ये जो है अ प्लस उ, अ और उ से मिलकर बना हुआ है ओ। इसके बाद है औ। अ प्लस ओ, अ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ अ है। तो अभी आपने अच स्वर के बारे में सीखा कि इसके 2 भेद होते हैं। एक है मूल स्वर, जिसमें अ, ई, उ, री आता है। और दूसरा पॉइंट है आपका संयुक्त स्वर, जिसमें ए, ऐ, ओ, औ आता है। जिसमें आपने देखा कि ए जो संयुक्त स्वर है अ और ई से मिलकर बना हुआ है। ऐ अ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। ओ अ प्लस उ से मिलकर बना हुआ है। और औ
अ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है। तो आपने सीखा अच, संधि अर्थात स्वर। अब हम आपको बताते हैं आगे हल संधि और विसर्ग संधि के बारे में बाद में जानकारी देंगे। अभी जस्ट हम आपको अच संधि के बारे में। तो बच्चों अब शेष जो आपका अच संधि है इसके कितने भेद होते हैं, हर भेद की क्या परिभाषा होती है, उसको संधि कैसे करेंगे, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ये जानकारी हम आपको अगले वीडियोज में देंगे। और वीडियोज को पसंद करें। यदि आपको ये वीडियोज अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुभ।